हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का दोस्तों 80 का 80 ऑब्जेक्टिव दोस्तों सॉल्व करने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए, बिना इधर उधर किए टोटल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है और आपका कितना सही होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। और जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहे उसका आंसर आपको कमेंट करके भी बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वह क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रधान अक्ष, बी देखिए मुख्य अक्ष है, सी है वक्रता त्रिज्या और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक दोस्तों। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है ना, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा सबसे अधिक होता है। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए ऑप्शन ए में है लाल रंग का, ऑप्शन बी है नीला रंग का, ऑप्शन सी है पीला रंग का और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए है रेटिना पर, बी है पुतले पर, सी है कॉर्निया पर और डी है आइरिस पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटिना पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए है पानी में, बी है लोहा में, सी है कांच में और डी है निर्वात में। ठीक है ना, देखिए प्रकाश का चाल याद रखिएगा निर्वात में सबसे अधिक होता है क्योंकि निर्वात जो है वह विरल माध्यम है। ठीक है ना, तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात, याद रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है केवल छोटी छोटी वस्तुओं को और ऑप्शन डी है केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो जो दृष्टि दोष रहता है वहीं का वस्तु दिखता है। दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर के वस्तु को यह साफ साफ देख पाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट के वस्तु को साफ साफ देखेगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए है अभिसारी किरण पुंज, बी है समांतर, सी है अपसारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, कह रहा है कि यदि किसी एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण यानी कि एक रंग का किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए में है अपवर्तन नहीं होगा, बी में है विचलन नहीं होगा, सी में है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नवा नंबर क्वेश्चन है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच का जो उत्तल लेंस होता है उसमें वायु में शक्ति होता है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है अनंत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौवां नंबर क्वेश्चन का धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। ठीक है ना, दसवां नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए है एक बार, ऑप्शन बी है दो बार, सी है तीन बार और डी है चार बार। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए है भूयोजित तार में, ऑप्शन बी है ठंडे तार में, सी है गर्म तार में और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म तार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम कहलाता है। जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर, सी है ओम और डी है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम क्या क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन जो 12 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जूल प्रति कूलाम जो है वो वोल्ट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब
नहीं रुकना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है फैराडे, सी है वेबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। टी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है उष्मीय प्रभाव पर, बी है रासायनिक प्रभाव पर, सी है चुंबकीय प्रभाव पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो बदलता है, डायनेमो बदलता है। ऑप्शन ए है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर अपवर्तनांक जो रंग पर निर्भर करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, बी है अपवर्तन, सी है परावर्तन और डी है वर्ण विक्षेपण। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि एक मोटर कार के पक्षदर्शी यानी कि पीछा देखने वाला जो दर्पण होता है तो उसमें बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा, ऑप्शन ए है वस्तु से छोटा, बी है वस्तु से बड़ा, सी है वस्तु के तुल्य यानी कि बराबर और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कार हो या मोटर गाड़ी हो, उसके साइड में जो दर्पण लगा रहता है वह वस्तु को छोटा करके देखने के लिए ही लगा रहता है, इसलिए वह उत्तल दर्पण होता है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु से छोटा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान हो जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल से दोगुना, ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल से कम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 1/2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए है सल्फर का, बी है कार्बन का, सी है नाइट्रोजन का और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। अब देखिए इसमें कि ऑप्शन ए है ओम मीटर, बी है ओम, सी है ओम प्रति मीटर और डी है वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वाट, बी है जूल, सी है वेबर और डी है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन ए है वक्र रेखा में, बी है वृत्त में, सी है अनिश्चित तरीके से और डी है सरल रेखा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सरल रेखा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए है वर्ण विक्षेपण, बी है विचलन, सी है अपवर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग इससे पहले भी एक बार आ चुका है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 20 गुलाम, ऑप्शन बी है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 18 गुलाम, ऑप्शन सी है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम और ऑप्शन डी है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 17 गुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कह रहा है कि कोई एक घोल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में है 2, बी में है 9, सी में है 7 और डी में है 10। देखिए यदि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह जो होगा वह अम्लीय होगा, यानी कि उसका जो पीएच मान होगा वह 7 से
कम होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए कि 7 से कम कौन है, तो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए है 23, बी है 26, सी है 25 और डी है 24। बताइए आप लोग कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे का परमाणु संख्या होता है 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। यदि आप चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 6 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है जस्तीकरण, बी है एनोडीकरण, सी है समृद्धिकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C3H8। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे ये अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जो पदार्थ भाग लेता है वह क्या कहलाता है। जो पदार्थ भाग लेता है वह क्या कहलाता है, बताइए। भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए है क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो होता है वह होता है क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी है CO, सी है SO2 और डी है Cl2। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि निकेल की परमाणु संख्या है। निकेल का परमाणु संख्या क्या होता है, ए है 27, बी है 28, सी 29 और डी 30। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में था क्या उपस्थित था, तो ऑप्शन ए है ZnSO4, बी है CuSO4, सी है FeSO4 और डी है Al2 और SO4 का होल 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। ऑप्शन ए है C2H6, बी है CH4, सी है C2H2 और डी है C2H4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर क्वेश्चन है कि हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। हीरा जो है वह किस तत्व का अपरूप है। ऑप्शन ए है गंधक का, बी है फास्फोरस का, सी है सिलिकॉन का और डी है कार्बन का। हीरा किसका अपरूप है, बताइए। हीरा कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 मीटर, बी है 5 मीटर, सी है 0.5 मीटर और डी है 2 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। निम्नलिखित यौगिक में से कौन है जो जल में विलय है, यानी कि जल में घुल जाता है। ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है मीथेन, सी है ग्लूकोज और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा शायद वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वह जल में विलय है, जल में घुल जाता है, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है। इसमें से कौन है जो अम्लगम है, ठीक है ना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaHG यह अम्लगम है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 33वां नंबर है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 44वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीटोनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 45वां नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है 46वां नंबर कि सिनेबार जो है वह किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है Mg, बी है Al, सी है Fe और डी है Hg। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Hg इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है 47वां नंबर कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए है द्रवण विधि, बी है निस्तापन, सी है हाथ से चुनकर और डी है फेन प्लवन विधि। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेन प्लवन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन 48वां नंबर है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 49वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातयी है, गुण वाला है? ऑप्शन ए है Cl, बी N, सी है P और डी है S। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cl यानी कि क्लोरीन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा जिसे हम लोग तुतिया कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो नीला थोथा जिसे हम लोग तुतिया कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हो ही रहा है, लेकिन यदि आप लाइव में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी 30 ऑब्जेक्टिव और देखना है। इस वीडियो में हम लोग 80 का 80 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन 51वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण मुक्त है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा और डी है इनमें से सभी। इनमें से कौन कौन से ऊर्जा है जो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो या जल विद्युत ऊर्जा हो, सबका सब प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए, अगला क्वेश्चन 52वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है, 3 आबंध होता है? ऑप्शन ए है C3H8, बी है C3H4, सी है C2H6 और डी है CH4। तो डी तो इसका हो ही नहीं सकता है। 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C3H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है 53वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। बताइए कि कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजीन जो है वह एरोमेटिक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 54वां नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है। उच्च वाष्पीय अम्ल जो होता है उसका सोडियम लवण कहलाता है। ऑप्शन ए है अपमार्जक, बी है साबुन, सी है प्लास्टिक और डी है रबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यह कैसे पता, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, या कैसे पता किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है n², बी है n²/2, सी है 2n² डी है n²+1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता करना है कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुने n के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4, 2 गुना 8, यानी कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार से यदि तीसरा है पूछना रहेगा तो 2 गुने n के जगह पे 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 6, 3 का स्क्वायर 3 9 हो जाएगा, 9 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से हम लोग पता करते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 56वां नंबर क्वेश्चन है कि साइटोन का आकार होता है। ऑप्शन ए है ताराकार, बी है गोलाकार, सी है त्रिभुजाकार और डी है इनमें से कोई नहीं। साइटोन का आविकार, साइटोन का जो होता है वह कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 57वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? यह नहीं पूछ रहा है कि पादप हार्मोन है, यह पूछ रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 58वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है
वह रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है श्वास नलिका में, बी है यकृत में, सी है वृक्क में और डी है फेफड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 59वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? ऑप्शन ए है तापमान, बी है कवक, सी है वायु और डी है मृदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। ऑप्शन ए है बीज, बी है जाइगोट, सी है शुक्राणु और डी है अंडाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 61वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहता है, पादप अपशिष्ट जो होता है वह कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पादप अपशिष्ट जो होता है वह तीनों में रहता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 130 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 100 और डी है 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और शीतलन 120 होएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 63वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। ऑप्शन ए है असमजात अंग, बी है समजात अंग, सी है अवशेषी अंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समजात अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 64वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, पादप ऊतक में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। और जल जो होता है वह देखिए पौधों में फ्लोएम ऊतक जो होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वह भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 65वां नंबर कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके कितने दांत होते हैं? इसका आंसर किसको नहीं पता है कि एक मनुष्य का कितना दांत होता है? वयस्क मनुष्य का 18 प्लस वाला का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 66वां नंबर कि एड्रोजन क्या है? एड्रोजन जो है वह क्या है? ऑप्शन ए है नरलिंग हार्मोन, बी है मादालिंग हार्मोन, सी है पाचक रस और डी है इनमें से सभी। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन ए है तंत्रिकाक्ष सिरा, बी है तंत्रिकाक्ष, सी है डेंड्राइट और डी है कोशिका पीठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब आइए उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 68वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए देखिए है लामार्क, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है ग्रेगर जॉन मेंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है वह निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर और डी है इनमें से सभी पर। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 70वां नंबर क्वेश्चन है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, मूत्राशय में जाता है मूत्र मार्ग से, मूत्र वाहिनी से, ए एवं बी दोनों से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्र वाहिनी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, बी है पदार्थ, सी है ऊतक और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि रक्त है क्या? तो रक्त है ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 72वां नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? ठीक है ना, तो इसका जो है पुंकेसर जो है वह फूल का नर प्रजनन अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है ग्रोगर जॉन मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी है विजमैन के द्वारा, सी है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, डी है लामार्क के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 74वां नंबर कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। तो देखिए छोटी आंत कहाँ पे है? छोटी आंत ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 75वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है शुक्रवाहिका, सी है डिंबाविनी और डी है अंडाशय। इसका जो राइट आंसर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे।
तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंबाहिनी भी है, अंडाशय भी है, तो कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 76वां नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा इसका मतलब खून का रंग लाल नहीं होगा। बताइए, पक्षी का खून का रंग लाल होता है, मनुष्य के खून का रंग लाल होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो मक्खी ही होगा। मक्खी के खून का रंग लाल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। श्वेत रक्त कोशिका जो होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है, 2 से 3 माह, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक और 12 से 20 दिन। तो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 12 से 20 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 78वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है रॉबर्टसन के द्वारा, बी है डार्विन के द्वारा, सी है रॉबर्ट हिक के द्वारा और डी है ब्राउन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, बी है ऊतक विज्ञान, सी है अनुवांशिकी और डी है साइटोजेनेटिक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, टोटल का टोटल चेक हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन जो है वह किस रूप में जमा होता है, बताइए। इसका तो आंसर कम से कम बताओ। तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर के 80 का 80 ऑब्जेक्टिव दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। और आप कमेंट करके इसमें बताइए हमें कि आपका कितना सही हुआ है या आपका तैयारी है कैसा। ठीक है ना, तभी तो आप जांचेंगे कि कितना नंबर आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर जब कभी भी हम दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का वीडियो लाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए।